बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम यासिर हाशमी, एम फिल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, और इसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो दो तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड के। एक जो बुक में स्टेटमेंट है, फ्रैक्शनल मैसेज फाइंड करना है, फ्रैक्शन मैस ऑफ नियॉन एटम फाइंड करना है, और दूसरा एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन मौजूद है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका पार्ट नंबर 3 है। एक्सरसाइज में देखें, इसकी स्टेटमेंट है नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज एग्जैक्ट mass of 20.18 AMU। जस्टिफाई करना है, इसे हमने प्रूव करना है कि नियॉन का अगर सैंपल लेते हैं तो उसके सैंपल में कोई भी नियॉन का एक इंडिविजुअल एटम जो है उसका एग्जैक्ट मैस 20.18 नहीं है। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह यही है कि फ्रैक्शनल मैसेज होते हैं। एटॉमिक जो हम मैसेज लेते हैं, जो एटॉमिक मैसेज नोट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली फ्रैक्शनल होते हैं। तो एग्जांपल में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें हमें दिए गए हैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस, और कहा गया है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक लिख रहा हूँ। एक तो ये चीज़ आ गई स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये है नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, ये 3 आइसोटोप्स हैं नियॉन के। इनका हमें मैस नंबर पता है, मैस नंबर गिवन है, और साथ दी गई इनकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92%, 0.26% और 8.82%। ये हमारे पास नियॉन का एक सैंपल होगा। नियॉन गैस है, नोबल गैस, इसका सैंपल है, इसमें रिलेटिव अबंडेंस मौजूद है, इनके मैस नंबर मौजूद है। तो हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है, कैलकुलेट फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। नियॉन सैंपल में हमें नियॉन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस कैलकुलेट करना है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें स्टेटमेंट दी गई होगी, रिलेटिव अबंडेंस साथ और मैस नंबर होंगे, और उसमें डायरेक्टली हमें सिर्फ स्टेटमेंट में पूछा गया होगा कि क्यों ऐसा है कि नियॉन का जो एटम है उसका जो मैस है वो 20.18 MU नहीं है किसी भी एटम का, बल्कि क्योंकि ये फ्रैक्शनल मैस है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस हम लेंगे। एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैस नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस मैस नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस अगेन मैस नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। जितने आइसोटोप्स होंगे सबका आपने मैस नंबर और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपस में सबको सम कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। तो अब नियॉन का जो सैंपल है उसमें देखते हैं नियॉन 20 है। नियॉन 20 का जो मैस नंबर है वो 20 है, मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92 प्लस दूसरा आइसोटोप है नियॉन 21, तो मैस नंबर हुआ 21, मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव अबंडेंस जो कि है 0.26
और प्लस फिर हमारे पास न्यून 22 है, तो 22 इसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82 है और इस सब को डिवाइड करेंगे 100 से। जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट हमारा है 20.18 AMU एंड दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। ये नियोन का हमारा जो सैंपल है उसका रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास आ गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ रीजन लिख रहे हैं इसकी, नो इंडिविजुअल नियोन एज 20.18 AMU is relative or average atomic mass, fractional or average atomic mass, fractional mass, and it is not the mass of individual neon atom. It is not the mass of any individual neon atom. यही हमने प्रूव करना था कि 20.18 जो है ये किसी एक एटम का मास नहीं है, बल्कि ये सभी का फ्रैक्शनल मास है, टोटल मास है। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है। बुक में एग्जांपल नंबर 1 के नाम से टॉपिक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट है। इसको आप समझ लें। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी को ना समझ आए ये स्टूडेंट कमेंट्स में पूछ सकता है कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर न्यू फर्स्ट ईयर आ चुकी है, ओल्ड फर्स्ट ईयर जो है उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 7 तारीख को। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर है उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, अच्छे नंबर हासिल करें। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी मेहनत करें, स्टार्ट से मेहनत करें, टॉपिक्स को समझते रहें, साथ साथ स्टडी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।